गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने देश में पैसिव इच्छा मृत्यु को लेकर बहस को फिर चर्चा में ला दिया है। करीब 13 साल के परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में रह रहे हरीश राणा को अब सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद पैसिव इच्छा मृत्यु दी जा रही है। हालांकि भारत में एक्टिव इच्छा मृत्यु की अनुमति नहीं है, जबकि पैसिव इच्छा मृत्यु को तय कानूनी प्रक्रिया और मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत मंजूरी दी जा सकती है। साल 2013 में एक हादसे के बाद हरीश को गंभीर ब्रेन सर्जरी हुई थी, जिसके बाद वह कोमा जैसी स्थिति में थे और दिमाग का बड़ा हिस्सा काम नहीं कर रहा था। करीब 13 साल यानी 4,588 दिनों तक परिवार ने उनकी देखभाल की, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें लाइलाज स्थिति में बताया था। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां अदालत ने हरीश राणा को पैसिव इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी। इसके बाद 14 मार्च को हरीश राणा को गाजियाबाद के घर से दिल्ली के एम्स के पैलिएटिव केयर विभाग में शिफ्ट किया गया, जहां मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत प्रक्रिया शुरू की जा रही है। घर से विदाई का पल बेहद भावुक था। मां निर्मला देवी ने बेटे का माथा चूमा और पिता अशोक राणा ने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए उसे विदा किया। इसी दौरान ब्रह्म कुमारी परिवार से जुड़ी लवली बहन ने हरीश को विदाई दी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए उठ जाओ, ठीक है। हरीश राणा के परिवार की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट मनीष जैन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने परिवार की पीड़ा को समझते हुए पैसिव इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है। वहीं हरीश राणा के पिता अशोक राणा ने कहा कि बेटे को इतने सालों तक इस हालात में देखना परिवार के लिए बेहद कठिन था। का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने हमारी जो मैडम थी उनके मन में संकल्प उठा आज से 4 साल पहले कि आप प्रधानमंत्री को कहो या राष्ट्रपति को कहो। मैंने कहा भाई ऐसे हो नहीं सकता है, परंतु चलो जैसे भी हमने फिर अपने जो भी है हमारे में एक संस्था से जुड़ा हुआ ब्रह्मा कुमारी से दीदी को बताया। दीदी ने एक वकील को भेजा, मनीष जैन उनका नाम है, तो हाई कोर्ट तक गए, परंतु वो गलत, चलो जो भी था अच्छा हुआ। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में किया। सुप्रीम कोर्ट से भी हम सरकारी न्यायाधीशों का, सर्वोच्च अदालत के जो भी न्यायाधीश रहे उनका हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को अच्छे ऑर्डर दिए, परंतु ऑर्डर आदेश तो पारित सर्वोच्च न्यायालय से हो जाते हैं, परंतु जब व्यवहारिक रूप में आते हैं तो उन आदेशों का पालन ठीक ढंग से नहीं किया जाता है। चलो जो भी है हम धन्यवाद करते हैं उन अभिवक्ताओं का भी, उन मुख्य चिकित्सकों का भी, उप चिकित्सकों का भी सहयोग मिला हमें, परंतु हम सेटिस्फाइड। हम दोनों बूढ़े हो रहे हैं। 63 साल मेरी उम्र हो रही है, 60 के लगभग उसकी हो रही है। फिलहाल हरीश राणा एम्स के पैलिएटिव केयर विभाग में भर्ती हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश और मेडिकल गाइडलाइंस के तहत आगे की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। हरीश राणा का मामला अब देश में पैसिव इच्छा मृत्यु और मरीज की गरिमा के साथ जीवन खत्म करने के अधिकार पर एक अहम मिसाल बन गया है।